नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देख रहे हैं एनके इंडिया का एक नया एपिसोड। हम आपके पास रोज कोई ना कोई एपिसोड लेके आ रहे हैं ताकि हम आपको पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आसाम और आसाम सहित पूरे 7 राज्यों का, नॉर्थ ईस्ट का जितने भी राज्य हैं, सभी का खबर आप तक पहुंचाए। बहुत बड़ा खबर आ रहा है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अनबन अब छुपा हुआ नहीं है। अगला चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, जनवरी फिर फरवरी में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। और ये चुनाव के बीच मोदी अमित शाह नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को फिर खड़ा कर दिया जाए। कभी ये नाम, कभी और नाम, कभी उप मुख्यमंत्री मौर्य जी के नाम आ रहा है प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का, लेकिन वो भी कहाँ गया वो बात पता नहीं। लेकिन एक चीज़ तो है, बीजेपी के अंदर अनबन बहुत बड़ा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जात पात का राजनीति बहुत चलती है। उत्तर प्रदेश में राजपूत खुश नहीं है, राजपूत खुश नहीं है, दलित खुश नहीं है, मुसलमान तो है ही नहीं, रह गया सिर्फ ब्राह्मण। सिर्फ ब्राह्मण के लिए ये संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी को ले आए। इस हाल में मायावती अखिलेश को बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन मायावती कितना बड़ा कदम उठाएंगे उसके लिए किसी के पास कोई खबर नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे अनप्रेडिक्टेबल नेत्री आज के दिन में कोई है तो वो मायावती है। वो कब किसके साथ रहे, किसके साथ किसका हाथ पकड़ ले वो पता नहीं। वो अपने फायदे के लिए सब कुछ कर सकती है, इस बार भी वो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ कांग्रेस को भी थोड़ा आत्म बलिदान देना पड़ेगा। कांग्रेस को भी आत्म बलिदान इस हिसाब से देना पड़ेगा कि वो अड़े ना रहे, इतने सीट ही हमें चाहिए, वो गठबंधन में रहे और स्वीकार कर ले कि अब वो उतने बड़े पार्टी ना रहे। उनका पार्टी अब छोटा हो गया, लोगों का विश्वास उनकी पार्टी से उठ चुका है। काफ़ी सारे छोटे बहुत सारे दल आ चुके हैं, उनके ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। जैसे ममता बनर्जी के ऊपर लोग भरोसा किए बंगाल में, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा किए दिल्ली में, वैसे ही छोटे दल के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और कांग्रेस जैसा बड़े पार्टी के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए। इस बीच में खबर आ रही है ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में का जो चुनाव है उसमें कूदेंगे। कहाँ तक सफलता उनको मिलेगा वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम इतना उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी को थोड़ा बहुत सफलता मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो एंटी बीजेपी लहर चल रहा है, हर जात हर धर्म के अंदर, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, जो एंटी बीजेपी लहर चल रहा है, ये योगी जी का शासनकाल में उत्तर प्रदेश जो एक के बाद एक पीछे धकेलते गए, पीछे हटते गए, इसीलिए अगला दिन क्या होगा हमें पता नहीं। लेकिन अगर योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं, उसके बाद योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहना बड़ा मुश्किल है। अभी वो जैसे तैसे योगी जी को मना के जैसे तैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ लेंगे और शायद जीत भी लेंगे, लेकिन उसके बाद योगी जी का हाल क्या होगा वो हमें पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि योगी जी के साथ मोदी जी का एक दूरी वो दोनों ही मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि मोदी जी के बाद अगर सबसे बड़ा दावेदार कोई प्रधानमंत्री का हो बीजेपी का तो योगी है, अमित शाह भी नहीं है। तो आरएसएस का जो रवैया है इस बीच में वो देखने लायक है। वो कभी योगी जी को समर्थन कर रहे हैं, कभी मोदी जी को कर रहे हैं, मतलब ये दुविधा में है। और इस दुविधा को कितना काम में लगा सकते हैं अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस और ममता बनर्जी, वो तो हम देखेंगे। और आपका नज़र रहे
इनके इंडिया पे हम हर रोज़ आपके पास कोई ना कोई एपिसोड लेके आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो लाल रंग का बटन है, वो लाल रंग का बटन में आप एक बार टच कीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम रोज़ कोई ना कोई एपिसोड आपके पास ला सके। जैसे हम आपके पास बहुत सारे बात करना चाहते हैं। आज का एपिसोड यही ख़त्म नहीं हुआ, आज हम बहुत बात करना चाहते हैं, लेकिन छोटा से आपको बता दें, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो अंदरूनी संगठन का जो संगठन था, उसमें काफ़ी सारे फेरबदल हुई है। अभिषेक बनर्जी को बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया और लगता है ऐसा कि अभिषेक बनर्जी आने वाला दिन में तृणमूल कांग्रेस का कमान संभालेंगे, ऐसा ही प्रतीत होता है। मुकुल रॉय, शुभ्रांशु रॉय, ऐसे बहुत सारे लीडरों का जो व्यवहार है, उनका जो हाव भाव है, उससे समझ में क्लियर आ रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि वो बीजेपी से खुश नहीं है और इनका झुकाव थोड़ा बहुत तृणमूल के तरफ है। अब तृणमूल इनको लेंगे नहीं लेंगे, ऐसे सुना जा रहा है कि 30 एमएलए और 3 एमपी सहित कुल मिला के 50 बड़े दिग्गज बीजेपी का नेता तृणमूल के साथ कांटेक्ट में है, वो जाना चाहते हैं। पर रवैया बदल नहीं रहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का। वो दम निकालना चाहते हैं तृणमूल का, वो मारना चाहता है। ये मारने काटने का बात जब तक दिलीप घोष बंगाल में नहीं छोड़ेंगे, तब तक दिलीप घोष लोगों का सपना सपना ही रह जाएगा। आप जानते हैं कि बंगाल एक शिक्षित राज्य है, यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, सोच समझ के वोट करते हैं और इन लोगों को अगर मारने पीटने काटने का बात किया जाए तो ये लोग सही ढंग से नहीं लेते। अब देखें, पिछले वामफ्रंट जो थे, सीपीएम लीडरशिप में जो 34 साल राज किया पश्चिम बंगाल में, वो भी मारपीट में जब आए, जैसे नंदीग्राम जैसा घटना हुआ, नेताई जैसा घटना हुआ, सिंगूर में ऐसे मारपीट करके जो क्षमता दखल करने का जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी बंगाल में फेल है। आए दिन बंगाल के राज्यपाल ट्वीट करते हैं बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लेकिन हम बंगाल में रह के देख रहे हैं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब कुछ भी नहीं है। ये खाली एक दिखावट है, ये एक बोलने के लिए बात है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जैसे तैसे बंगाल में गवर्नर रूल्स, प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहते हैं, पर उनका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बंगाल के लोग अभी एकजुट है तृणमूल की तरफ और एंटी बीजेपी लहर बंगाल में भी काफ़ी जोर और शोर से चल रहा है। लोगों का जो खौफ था, डर था बीजेपी के ऊपर, वो डर निकल चुका है कि बीजेपी आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये खौफ निकल गया, ये डर निकल गया। अब बंगाल के लोग एक नया बंगाल देखना चाहते हैं, उन्नयन का बंगाल देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग उन्नयन का उत्तर प्रदेश देखना चाहेंगे क्या? ये सवाल आपके पास रह गया, आप जवाब कमेंट में दे सकते हैं और हमें मशवरा दे सकते हैं हम किस तरह का प्रोग्राम रोज़ आपके पास लेके आए। आज इतना ही। सब एकदम चौकन्ना रहिए, कोरोना का प्रकोप से दूर रहिए। जय हिंद।